हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया शैतानी गुड़िया का आतंक, हॉरर स्टोरी। एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था, एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। उस गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और खंडर जैसा घर था। गांव वाले कहते थे कि वहाँ एक शैतानी गुड़िया रहती थी। लोग बताते थे कि उस गुड़िया में किसी प्रेत आत्मा का वास था, जो हर रात गांव में आतंक मचाती थी। कई सालों पहले इस घर में एक अमीर परिवार रहा करता था। उस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम रश्मि था। रश्मि अपनी गुड़िया से बेहद ज़्यादा प्यार करती थी। कहा जाता है कि उस दिन गुड़िया के साथ खेलते खेलते रश्मि छत से गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस घटना के बाद रश्मि की मां ने उस गुड़िया को अपने गुस्से और दुख के कारण शाप दे दिया। तभी से गुड़िया में प्रेत आत्मा का वास हो गया। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय उस घर से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी लड़की की हंसी सुनाई देती थी तो कभी रोने की आवाज़। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने उस गुड़िया को अपने आप चलते हुए देखा। कुछ बहादुर लोगों ने उस घर में जाकर गुड़िया को देखने की भी कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। एक बार गांव के दो लड़के अजय और राहुल इस बात का सच जानने के लिए घर में गए। घर के अंदर घुसते ही उन्हें ठंडक का एहसास हुआ और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरे में वह गुड़िया बैठी मिली। गुड़िया की आंखें लाल थी और ऐसा लग रहा था मानो वह उन्हें घूर रही हो। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अजय और राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया हंसने लगी। उनकी चीखें गांव तक सुनाई दी। अगले दिन गांव वालों को घर के पास उनकी लाशें मिली। उनके चेहरे पर खौफ और आंखों में खून के निशान थे। गांव वाले अब उस घर के पास जाने की भी हिम्मत नहीं करते। कहते हैं जो भी उस गुड़िया के करीब जाता है उसकी मौत हो जाती है। कई तांत्रिक और बाबा आए, लेकिन कोई भी उस गुड़िया को काबू में नहीं कर पाया। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने गुड़िया को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक जोरदार आवाज़ के साथ घर में आग लग गई। आग बुझने के बाद गुड़िया वहाँ से गायब थी। गांव के लोग कहते हैं कि वह गुड़िया आज भी कहीं भटक रही है। कई बार गांव के पास के जंगलों में बच्चों की हंसी और चीखें भी सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि गुड़िया अब भी जीवित है और अपने शिकार की तलाश में रहती है। यह स्टोरी सच्ची है या सिर्फ एक अफवाह, इसका पता किसी को नहीं है, लेकिन एक बात तय है, उस गुड़िया के खौफ से आज भी लोग कांप जाते हैं। जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है वह अपनी जान गंवा बैठता है। शायद इस कहानी का अंत कभी ना हो पाए। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।